हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आईटी डिप्लोमा में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग ट्रेड थ्योरी क्लासेस देख रहे थे, तो इससे पहले के वीडियो में हमने स्टील के इससे पहले के वीडियो में क्या बोलते हैं उसको भट्ठी के बारे में बताया गया था कि कोयला फटने से क्या निकाला जाता है, कृषि उसमें जो होता है वो सब बताए गए थे। तो आज हम देखने वाले हैं स्टील के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। स्टील में इसका यूज कहाँ होता है और किस विधि से स्टील का क्या किया जाता है, इसका कौन सी विधि से हम स्टील प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हम आते हैं सबसे पहले स्टील में। तो देखिएगा, स्टील जो होता है वो लोहा और कार्बन का क्या होता है, मिश्रण होता है। देखिए आप लोग ध्यान से, क्या होता है स्टील जो होता है वो, यहाँ पे देखिएगा लोहा, ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि लोहा और किसका, कार्बन का मिश्रण है। ये आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा कि स्टील किसका मिश्रण है। देखिए किसका मिश्रण है, लोहा और कार्बन का मिश्रण। ठीक है, और इसका जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1300 से 1400 के बीच में होता है। यानी इससे इसी के बाद में ना तो इससे ऊपर जाएगा नहीं इससे नीचे आएगा, इसी के मध्य में होता है। ये देख लिए। अब आगे देखने वाले हम स्टील में इसके उत्पादन करने की विधि है, यानी कौन कौन सी विधि से हम कौन कौन से स्टील उत्पादन करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए और नोट भी कर सकते हैं इसमें, जो हम लिखाते जा रहे हैं वो भी, और जो इसमें लिखा गया है उसको क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं स्टील में बनाने की विधि में सबसे पहले दिया गया है कि इसमें क्या है, सीमेंटेशन प्रोसेस, बेसमेंट प्रोसेस और एलडी प्रोसेस। अगला है ओपन हर्थ प्रोसेस, और इसके बाद है क्रूसिबल प्रोसेस और इलेक्ट्रिक प्रोसेस। ठीक है, तो इसके बारे में हम बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है, सीमेंटेशन प्रोसेस में, यानी इस विधि से हमें क्या होता है, साधारणतः हमें क्या प्राप्त किया जाता है, स्टील प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा सीमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, तो उसमें भी एक भट्ठी होता है, जो इसमें क्या कौन सी स्टील इसमें डाला जाता है, तो रॉट आयरन को डाला जाता है। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि रॉट आयरन के बारे में हम इससे पहले पिछले वीडियो में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, तो रॉट आयरन के इसके भट्टी में क्या किया जाता है, चारकोल की मदद से रॉट आयरन। ठीक है, और ये देखिएगा, और चारकोल जानते होंगे जिसको क्या किया जाता है, उसको कहते हैं जैसे अलकतरा, हिंदी मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र में चारकोल को अलकतरा बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, रॉट आयरन को चारकोल में मिला देने के बाद उसको क्या करते हैं, हम इस भट्टी में सीमेंटेशन प्रोसेस यानी उस भट्टी में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है, तो जो अलकतरा में यानी चारकोल में जो कार्बन की मात्रा होती है उसको कितने दिन तक गर्म किया जाता है, 10 दिन के आसपास इसको क्या किया जाता है, 10 दिन तक इसको धीरे धीरे गर्म किया, एक नियत ताप पे क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। जिसकी मदद से क्या होता है, चारकोल में जो कार्बन की मात्रा होती है वो क्या होती है, इस रॉट आयरन में चला जाता है, और जैसे ही रॉट आयरन में जाने के बाद क्या होता है, वो स्टील का निर्माण हो जाता है। तो इसमें देखिएगा 10 दिन तक इसको क्या करते हैं, हम भट्टी में दिए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये स्टील का निर्माण, यानी इसमें सबसे पहले 10 दिन इसको गर्म करेंगे तो कौन सा स्टील बनेगा, ब्लिस्टर स्टील बनेगा। ये देखिएगा ब्लिस्टर स्टील बनेगा। ठीक है, इसको क्या किया, रॉट आयरन को चारकोल में मिलाकर उसको 10 दिन तक नियत ताप पे गर्म करते हैं, तो इसमें ब्लिस्टर स्टील बनता है। ठीक है, अब इसको देखिएगा तो ब्लिस्टर स्टील को क्या किया जाता है, टुकड़ों में विभक्त कर दिया जाता है। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, उसको टुकड़ों में विभक्त किया जाता है। ठीक है, अब फिर उसको देखिएगा यहाँ पे बोरेक्स जो होता है, और या नहीं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोरेक्स, और अगला क्या होता है, राख होता है, जो आप लोग जानते होंगे राख के बारे में। इस दोनों को क्या किया जाता है, इस दोनों में इसको राख और बोरेक्स में इसको क्या किया जाता है, रॉट आयरन के बाद इसको ब्लिस्टर स्टील को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, हमारा शियर स्टील का निर्माण होता है। ये भी देखिएगा ध्यान से आप लोग, शियर स्टील का निर्माण होता है। तो इसमें देख लिया सीमेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है, रॉट आयरन को हम क्या करते हैं, उसको हम चारकोल की मदद से इसमें गर्म करते हैं। ठीक है, ये देख लिया। इसमें दूसरा क्या होता है, तो ब्लिस्टर स्टील को ही दोबारा हम क्या करते हैं, राख और बोरेक्स में डाल के उसको गर्म करते हैं, धीरे धीरे ताप पे क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो ये हमारा शियर स्टील का निर्माण होता है। ठीक है, ये देख लिया हम लोग। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके दूसरे प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो देखिए आप लोग सीधे तो नॉर्मल स्टील का निर्माण होता है इसमें। ये देखिए स्टील का। अब आते हैं हम लोग बेसमेंट प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या होता है, माइल्ड स्टील का निर्माण होता है। बेसमेंट प्रोसेस में क्या होता है, तो इसमें देखिए आप लोग, इसमें डालते हैं इसको, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से इसमें हम कास्ट आयरन को क्या करते हैं, भट्टी में गर्म करते हैं। तो उसमें क्या होता है, कास्ट आयरन क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धि मिली होती है, सिलिकॉन फास्फोरस सब रहता है। तो जिसमें क्या होता है, ये क्या होता है, उसमें अशुद्धि, और कास्ट आयरन जो होता है वो क्या होता है, द्रव में यानी द्रव्य अवस्था में रहता है। ये ध्यान दीजिएगा, द्रव्य अवस्था में क्या रहता है, ये रहता है, यानी द्रव अवस्था में उसको क्या किया उसमें डाला जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसमें बहुत सारी अशुद्धि रहती है। और वो अशुद्धि क्या होता है, तो तापमान ज्यादा होने के कारण उसमें अशुद्धि क्या होती है, खत्म हो जाती है, यानी जल जाता है। और जलने के बाद इसको हम क्या जल जाता है, तो जिसकी वजह से हम ये शुद्ध क्या होता है, एक माइल्ड स्टील का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, देखिएगा ये द्रव अवस्था में जो होता है उसमें गर्म भाप क्या किया जाता है, उसको उसके ऊपर ऊपरी सतह पे छोड़ा जाता है। तो इसमें जो होता है वो अशुद्धि क्या रहता है, जल जाता है। ठीक है, ये देख लीजिए, इससे जो होता है वो माइल्ड स्टील का निर्माण किया जाता है, यानी माइल्ड स्टील। ये देखिएगा, ये देखिए आगे हमारा आता है एलडी प्रोसेस के बारे में। ये हम इसको रख कर दे रहे हैं। देखिएगा आप लोग आगे हमारा आता है एलडी प्रोसेस। ये देखिएगा एलडी प्रोसेस में क्या होता है, इसमें हाई क्वालिटी का स्टील, इससे उच्च क्वालिटी का, बेसमेंट प्रोसेस में देखिए माइल्ड स्टील का निर्माण होता है। तो इसमें क्या होता है, एलडी प्रोसेस में हाई क्वालिटी का स्टील का क्या होता है, इससे अगर अधिक शुद्धता में निकालना हो तो हाई क्वालिटी स्टील का क्या करेंगे, इससे उत्पादन किया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो हमारा आता है ओपन हर्थ प्रोसेस।
इससे इससे ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसमें, आप लोग इसमें देखिएगा। बस इससे ये पूछा जाएगा ओपन हार्ट प्रोसेस से कौन सा स्टील हम प्राप्त करते हैं, तो इसमें क्या किया जाता है, तो मैलिएबल स्टील इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा तो क्रूसिबल प्रोसेस, यहाँ पे ये लिखा गया है क्रूसिबल प्रोसेस। और क्रूसिबल प्रोसेस से क्या होता है, तो इसमें कास्ट स्टील को क्या किया जाता है, कास्ट स्टील प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक प्लेट होता है स्टील का, क्या होता है, एक बर्तन होता है स्टील का, क्या होता है, एक बर्तन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इसको स्टील को क्या करते हैं, रॉड आयरन को, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्रूसिबल जो प्लेट होता है उसमें क्या करते हैं हम, ब्लिस्टर स्टील को ही क्या कर देते हैं, टुकड़ों के रूप में डाल देते हैं। ब्लिस्टर स्टील को, ब्लिस्टर स्टील जो होता है उसी को हमने इसमें क्या निकाला था, सिमेंटेशन प्रोसेस में ब्लिस्टर स्टील प्राप्त किया था, तो उसी को क्या किया जाता है, टुकड़ों के रूप में क्या किया जाता है, उस बर्तन में भर दिया जाता है। और भरने के बाद उसको गर्म करते हैं। तो जब हम गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी अशुद्धि जो होती है वो जल जाती है, जिसके मदद से हम क्या करते हैं, उसमें क्रूसिबल प्रोसेस इसमें ब्लिस्टर स्टील को डालते हैं, और उसके बाद हमें क्या निकल के आता है, कास्ट स्टील हमें प्राप्त होता है। तो ये देख लीजिए क्रूसिबल प्रोसेस से क्या निकल के आता है, हमें कास्ट स्टील निकल के आता है। अब आगे देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक प्रोसेस को। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको, इलेक्ट्रिक प्रोसेस में क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रिक के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, हीट जनरेट किया जाता है। इसमें देखिएगा इलेक्ट्रिक के द्वारा इसमें क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक के द्वारा इसमें हीट जनरेट किया जाता है। जब हम उसको क्या करते हैं, इसमें देखिएगा 2000 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक में कितना डिग्री सेल्सियस, इतना 2000 डिग्री सेल्सियस तक उसमें क्या किया जाता है, पहुंच जाता है। और जब ये 2000 डिग्री तक पहुंच जाता है तो इसमें क्या किया जाता है, 2000 डिग्री तक सेल्सियस तक पहुंच गया, ठीक है, ये देखिए। अब इसमें क्या होता है, तो इससे बहुत अधिक, यानी इसमें क्या कह सकते हैं, अधिक अगर जल्दी में हमें क्या करना होगा, स्टील प्राप्त करना, अधिक जल्दी में अगर स्टील हमें क्या करना होगा, प्राप्त करना होगा, तो इसी इलेक्ट्रिक प्रोसेस का क्या करना होगा, हमें इलेक्ट्रिक प्रोसेस अपनाना होगा। इससे हमें बहुत जल्दी, यानी इसमें क्या होता है, जो 2 से 180 टन तक क्या करते हैं हम 5 घंटे में, ये ध्यान दीजिए, 5 घंटे में ही हम क्या कर सकते हैं, 2 से 80 टन तक हम इसमें स्टील को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक द्वारा होता है वो बहुत जल्दी किया जाता है। इससे यही क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक प्रोसेस द्वारा क्या करते हैं, स्टील को बहुत जल्दी ही प्राप्त किया जा सकता है। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हमें टाइम लगता है, लेकिन इससे हम बहुत जल्दी स्टील प्राप्त कर सकते हैं। और इसके द्वारा स्टील प्राप्त होता है वो होता है स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे देखिए स्टेनलेस स्टील या हाई स्पीड स्टील, ठीक है। ये सब के बारे में बता दें। कास्ट स्टील आप लोग जानते हो, इसका जो उपयोग होता है, कॉम्बिनेशन सेट देखे होंगे आप लोग, तो कॉम्बिनेशन सेट में देखे होंगे, तो इसमें क्या होता है, तो एक होता है प्रोटेक्टर हेड, इसके बाद स्क्वायर हेड, और एक होता है सेंटर हेड। तो ये जो तीनों होता है वो क्या होता है, कास्ट स्टील का ही बना होता है। और हमारा हथौड़ा देखे होंगे, तो हथौड़ा भी क्या होता है, कास्ट स्टील का ही बना होता है। तो इसमें यही पूछा जाता है इससे कौन कौन से औजार बनाए जाते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग आते हैं इसमें, देखिएगा इसको, आगे हम आते हैं स्टील के प्रकार में। तो स्टील के प्रकार में देखिएगा तो सबसे पहले क्या आता है, प्लेन कार्बन स्टील, ठीक है। दूसरा आता है कास्ट स्टील, और तीसरा हमारा आता है इसमें देखिएगा, तीसरा एलॉय स्टील। तो एलॉय स्टील में बहुत सारे पार्ट है, सबसे पहले हम देख लेते हैं प्लेन कार्बन स्टील में, ठीक है। तो इससे पहले स्टील के जितने भी विधियां थी हम बता दिया, अब आप आगे देखते हैं तो प्लेन कार्बन स्टील में देखते हैं। तो प्लेन कार्बन स्टील में देखिएगा इसमें क्या होता है, इसको भी हम क्या करते हैं, इसमें भी 4 प्रकार में इसको बांटा गया है। इसमें भी क्या किया गया, इसको 4 प्रकार में बांटा गया। तो सबसे पहले होता है डेड माइल्ड स्टील। ये जो होता है, ये डेड माइल्ड स्टील, ये देखिएगा ये उतना शुद्ध क्या होता है, नहीं होता है, इसमें बहुत सारी अशुद्धि मिली होती है, ठीक है। और इसमें जो कार्बन की मात्रा है, इसमें आप लोग ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ये जरूर नोट करिएगा कि इसमें कार्बन की मात्रा कितने परसेंट होती है, क्योंकि ये बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि इसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो इसमें जो होता है वो कितना होता है, 0.15 से तक कार्बन की मात्रा होती है। यहाँ पे देखिए अप टू लिखा होने कहने का जो अब तक, यानी 0.15 तक क्या होता है, 0.15% तक कार्बन की मात्रा इसमें होती है। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे आते तो इसमें क्या होता है, अशुद्धि रहती है, जिसके कारण इसका उपयोग ज्यादातर नहीं किया जाता डेड माइल्ड स्टील का। अब आगे आते तो हम लोग देखिएगा इसमें लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील का जो दूसरा नाम है वो क्या है, माइल्ड स्टील। इसी को हम क्या बोलते हैं, लो कार्बन स्टील, या इसको माइल्ड स्टील भी बोला जाता है, ठीक है। ये इसमें देखिएगा तो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.15 से 0.3% होती है। इसमें देखिएगा माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील जो होता है वो फिटर के वर्कशॉप में जब हम जॉब बनाते हैं तो क्या होता है, अधिकतर माइल्ड स्टील का भी मिलता है हमें, ये माइल्ड स्टील का ही मिलता है, ठीक है। ये देखिए इसमें कार्बन की मात्रा भी देखिए 0.15 से 0.3% तक होती है। आगे हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं मीडियम कार्बन स्टील। ये जो मीडियम कार्बन स्टील हुआ, ये देखिएगा इसका, इसमें क्या होता है, तो इसका कार्बन परसेंटेज पूछा जाता है, तो इसमें होता है 0.3 से 0.6 तक। इसमें एक रेंज होता है, देखिए यहाँ से याद कर सकते हैं, लो कार्बन स्टील में 0.15 से 0.3 से, फिर यही क्या आ जाता है, यहाँ पे रिपीट हो जाता है, यानी 0.3 से 0.6 तक। फिर यही क्या होगा, 0.6 इसमें हाई कार्बन स्टील में आगे आ जाएगा, तो 0.6 से 1.5 तक। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। तो हम आ गए थे मीडियम कार्बन स्टील में। तो मीडियम कार्बन स्टील में देखिएगा तो इसका जो क्या होता है, कार्बन परसेंटेज 0.3 से 0.6% होता है। और इसका जो उपयोग होता है वो साधारण क्या कर सकते हैं, साधारण औजार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये देखिएगा। और लो कार्बन स्टील का उपयोग या माइल्ड स्टील का, आप लोग खिड़की दरवाजे देखे होंगे, इसमें क्या होता है, माइल्ड स्टील का ही उपयोग किया जाता है, माइल्ड स्टील का उपयोग किया जाता है। ये देखिए। आगे चलते तो हम लोग देखेंगे हाई कार्बन स्टील के बारे में। तो आप लोग जैसा कि हम बता दें कि जितने भी कटिंग टूल्स होते हैं, ज्यादातर कटिंग टूल्स क्या होते हैं, हाई कार्बन स्टील के ही बनाए जाते हैं। चीजें हो गया, फाइल हो गया, ये सब क्या होता है, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। तो इसमें ये जो डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर बार एग्जाम में कहीं ना कहीं शिफ्ट में क्या कर लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज पूछ लिया जाता है। तो ये आप लोग बहुत
ध्यान रखें, ये आसानी से आपको याद भी हो जाएगा। अगर एक याद रहा तो क्या कर सकते हैं, बारी बारी से हम दूसरा भी इसको निकाल सकते हैं। इसमें देखिएगा तो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वो 0.6 से 1.5% होती है, ये देख लिए। और इसका प्रयोग होता है वो कटिंग टूल्स बनाने के लिए, जैसा कि फाइल, हेक्सा ये और चीजल होता है, ये सब क्या होता है, हाई कार्बन स्टील के ही बने होते हैं। ठीक है, तो ये देख लिए इसमें। अब आगे आते हैं तो हम लोग इसमें देखते हैं, अगला है हमारा कास्ट स्टील। ये क्या आता है, तो ढलाई करके बनाया जाता है। कास्ट स्टील करने का क्या हुआ कि एक प्रोसेस द्वारा इसको क्या किया जाता है, इसमें देख लेते कि कुछ कास्ट स्टील बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, पिघली हुई कास्ट आयरन को ही हम क्या कर सकते हैं, पिघालते हैं, उसमें पिघला हुआ रहता है और उसमें हम भाप की मदद से उसके सारी अशुद्धियों को क्या कर सकते हैं, हटा देते थे। तो उसको एक सांचा के तौर पे इसमें क्या किया जाता है, सांचा बनाया जाता है और उसमें सांचे में इसको डाला जाता है। तो जैसे ही उसमें डाला जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण ही उसमें क्या होता है, कठोरता गुण आता है, वो उसका आकार ले लेता है। तो कास्ट स्टील में देखिएगा तो इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है 0.2 से 0.5% होती है। ये ज़्यादातर एग्जामों में यही डाटा पूछा जाता है कि इसमें कितनी कार्बन की परसेंटेज होती है। ठीक है, इसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 0.2 से 0.5% होती है। ठीक है, इसका जो उपयोग होता है वो सिलिकॉन मैग्नीज, और इसमें क्या होता है, सिलिकॉन कुछ मात्रा में सिलिकॉन और मैग्नीज में मिले होते हैं। कास्ट स्टील में देखिएगा कॉम्बिनेशन सेट में क्या होता है, कास्ट स्टील का भी बना होता है। अब आगे आते हैं हम लोग एलॉय स्टील के में। तो एलॉय स्टील यानी इसमें क्या होता है, स्टील में और कुछ धातुओं को क्या किया जाता है, अलग यानी मिश्रित कर दिया जाता है इसमें एलॉय स्टील में। तो देखिएगा सबसे पहले एलॉय स्टील में देखेंगे तो निकेल स्टील, ये देखिएगा निकेल स्टील। अब इसमें देखिएगा तो निकेल स्टील होता है, इसमें 5% तक निकेल मिलाते हैं, यानी स्टील में हम क्या करते हैं 5% तक, यहाँ पे देखिएगा आप लोग 5% तक क्या करते हैं, निकेल मिलाते हैं। जब 5% तक निकेल मिलाते हैं तो इसमें क्या होता है, हार्डनेस और स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, यानी भार सहने की शक्ति क्या होती है, बढ़ जाती है, और इसमें कठोरता भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ये दोनों बढ़ जाती है। यानी 5% स्टील में अगर निकेल मिला देंगे तो क्या होगा, हार्डनेस और स्ट्रेंथ दोनों बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिएगा तो 27%, ये डाटा पूछा था कि 27% जो निकेल मिला देंगे तो क्या होगा, नॉन मैग्नेटिक हो जाएगा। नॉन मैग्नेटिक कहने का अर्थ क्या होगा कि अचुंबकीय, यानी उसमें क्या होगा, कोई भी लौह धातु अगर सटाएंगे तो क्या वो सटेगा नहीं, मतलब चिपकेगा नहीं ये। तो ये देखिए नॉन मैग्नेटिक हो जाता है। अगर हम 36%, ये डाटा बार बार पूछा जाता है, अगर स्टील में क्या करते हैं 36% अगर निकेल मिला देंगे तो इनबार स्टील का होगा। तो आपसे एग्जामों में पूछा जाता है कि इनबार स्टील में कितने परसेंट तक निकेल होता है, तो वो 36% तक। ठीक है, ये देखिएगा। अब आगे आते हैं तो हम लोग दूसरा है हमारा स्टेनलेस स्टील, ये आप लोग देखिएगा इसमें स्टेनलेस स्टील। तो इसमें जो होता है ये दोनों, ये स्टेनलेस स्टील और निकेल और कार्बन का क्या होता है, मिश्रण, निकेल, क्रोमियम और कार्बन ये तीनों इसमें मिलाया जाता है, ये मिश्रित होता है। तो इसमें जो होता है 8% निकेल और 18% क्रोमियम होता है और 1% कार्बन होता है। ये डाटा हमारे एग्जामों में रिपीट होता है, इसलिए हम बार बार कहते जा रहे हैं, क्योंकि ये देखें हम लोग बहुत सारे एग्जामों में ये डाटा पूछा जाता है और कई बार पूछे भी गए हैं। अगर आप लोग टेस्ट अगर मारते होंगे तो क्या होगा, ये सब डाटा आपको बार बार मिलते होंगे हर क्वेश्चन में, यानी मेटर से जितने भी क्वेश्चन इसमें से होते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं, इसीलिए हम लोग इसमें बार बार कहते हैं कि आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, 8% निकेल और 18% क्रोमियम और 1% कार्बन होता है, 8, 18, 1% कार्बन होता है। इसका जो उपयोग इसमें देखिएगा तो जंग और तेजाब का असर इस पर नहीं होता है स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील में देखिएगा तो जितने भी डॉक्टरी का जो होता है, औजार हो गया, कैंची हो गया, ये बहुत सारे औजार रहते हैं, वो क्या होते हैं स्टेनलेस स्टील के ही बने होते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, जंग नहीं लगता है, जंग और तेजाब का असर नहीं होता है, तो इसीलिए इसका उपयोग हम बहुत सारे डॉक्टरी सब के कार्यों में इसी का उपयोग किया जाता है। इसी धातु से उसका क्या होता है, कैंची उची जो भी होता है वो बनाया जाता है। ये देख लिए। अब आगे आते हैं हम लोग, तो तीसरा हमारा क्या है, टंगस्टन स्टील के बारे में। तो टंगस्टन स्टील में देखिएगा तो 14 से 22% तक क्या होता है, वेनेडियम मिलाता है, सॉरी वेनेडियम नहीं, टंगस्टन मिलाता है। ये देखिए 14 से 22% तक क्या होता है, टंगस्टन का सिंबल होता है वो डब्ल्यू होता है। तो इसमें टंगस्टन होता है, स्टील में ही 14 से 22% तक क्या किया जाता है, टंगस्टन मिला दिया जाता है। और इसका जो उपयोग देखिएगा तो क्या होता है, कटिंग टूल्स, हाई स्पीड स्टील टूल में इससे भी क्या होता है, टंगस्टन बहुत ही कठोर होता है। ये आप लोगों को पहले भी पता होगा या आज भी पता चल गया होगा। तो कटिंग टूल का इसका निर्माण किया जाता है स्पीड स्टील। और इसमें क्या होता है, तो अधिक घर्षण सहने की क्षमता, यानी ज्यादातर हीट अगर उत्पन्न होगा तो वो क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, यानी हीट ज्यादा भी होगा तो कोई दिक्कत इसमें क्या होता है, नहीं होता, उतना उसमें झेल लेता है। हाई कार्बन स्टील के मुकाबले में ये क्या होता है, अधिक कठोर होता है। ठीक है, ये देख लिए। अब आगे आते हैं हम लोग क्रोमियम स्टील के बारे में। तो क्रोमियम स्टील देखिएगा तो इसमें भी क्या होता है, स्टील में ही हम क्या कर सकते हैं, क्रोमियम को मिला देते हैं, ये स्टील में ही क्रोमियम को मिला देते हैं। तो इसमें क्या होता है, 0.5 से 1.0 कार्बन परसेंटेज होता है। इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वो 0.5 से 1.0% तक कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, और मैग्नीज देखिएगा तो इसमें क्या होता है, 0.3 से 0.8% तक मैग्नीज होता है और 3 से 5% निकेल भी मिलाया जाता है। और इसमें देखिए क्रोमियम, ये सारा क्या होता है, मिश्रित होता है, 0.5 से 1.8% तक क्रोमियम भी मिला होता है। ठीक है, क्रोमियम स्टील का देख लिए। और 12% से अधिक क्रोमियम मिला देने से क्या होता है, इस पर जंग नहीं लगता, इसीलिए जितने भी औजार सब बनाए जाते हैं क्या होता है, क्रोमियम स्टील का भी कठोर होता है, क्योंकि ये इसलिए इसमें क्या किया जाता है, बनाया जाता है क्रोमियम स्टील का। तो 12% से अधिक अगर क्रोमियम मिला देंगे तो क्या होगा, इस पर जंग नहीं लगता है। ठीक है, ये क्रोमियम स्टील के बारे में देखिए। अब आगे आते हैं हम लोग वेनेडियम स्टील के। वेनेडियम स्टील में तो क्या होता है, इसमें कार्बन की परसेंटेज होती है वो 1.5% तक कार्बन होता है, यानी 1.5% तक क्या होता है, कार्बन होता है। हाई कार्बन स्टील में भी 1.5% तक 1.7% तक कार्बन आता है। ठीक है, ये देखिए। अब आगे आते हैं तो हम लोग देखिएगा 12.5% तक क्या होता है, इसमें टंगस्टन होता है।
4.5% तक क्रोमियम होता है, 5% वेनेडियम होता है और 5% कोबाल्ट भी मिलाया जाता है। और वेनेडियम स्टील स्पाइनर जितने भी बने होते हैं क्या होते हैं, वेनेडियम स्टील के बने होते हैं। तो इसमें जो डाटा दिया गया टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कोबाल्ट ये सब मिले होते हैं। और इसका जो उपयोग किया जाता है वो झटके सहन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम क्या करते हैं, जहाँ पे वाइब्रेट या झटके उत्पन्न होते हैं वहाँ पे इसका उपयोग वेनेडियम स्टील का उपयोग करते हैं। और कटिंग टूल स्पाइनर के बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग उपयोग भी देखिएगा, क्योंकि ये स्पाइनर के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि स्पाइनर किस धातु का, सॉरी किस मटेरियल का बना होता है, क्या होता है, किस स्टील का, तो वेनेडियम स्टील का भी बना होता है। ठीक है, ये देखिए आगे आते हैं हम लोग। तो अगला हमारा क्या है, मैग्नीज स्टील। मैग्नीज स्टील में देखिएगा तो कितना होता है, स्टील में ही हम कितना मैग्नीज 10 से 15% तक मैग्नीज को क्या कर सकते हैं, मिला देते हैं। ये हमारा कौन सा स्टील तैयार होता है, मैग्नीज स्टील तैयार होता है। देखिएगा मैग्नीज स्टील ये बहुत कठोर स्टील होता है या नॉन मैग्नेटिक। इसमें क्या होता है, मैग्नीज स्टील में चुंबक क्या होता है, उसको चुंबक अपने ऊपर नहीं खींचता है। ये देखिए बहुत कठोर स्टील होता है इसमें। और इसका जो उपयोग होता है, देखिएगा लिखा गया है कि रेलवे की पटरियों में, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि रेलवे के पटरी का निर्माण किस स्टील से होता है, तो मैग्नीज स्टील से रेलवे की पटरियों का निर्माण होता है। और आगे देखिएगा तो भार उठाने वाले पार्ट्स और स्प्रिंग भी क्या होता है, इसी का मैग्नीज स्टील का ही बना होता है। भार उठाने वाले पार्ट्स भी इसी के बने होते हैं। ये देख लिया हम लोग। अब आगे देखते हैं तो कोबाल्ट स्टील के बारे में। ये देखिएगा अब स्टील में ही हम क्या कर देंगे, कोबाल्ट को मिला देंगे, तो ये हमारा कौन सा स्टील तैयार होगा, कोबाल्ट स्टील तैयार होगा। और इसमें जो कोबाल्ट की मात्रा होगी कितनी होगी, 30% तक कोबाल्ट की मात्रा होगी। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है वो हाई स्पीड स्टील टूल बनाने के लिए। हाई स्पीड स्टील टूल क्या होता है, इसमें अधिक अगर घर्षण भी होगा तो क्या होगा, उसमें वो नहीं टूटता है, झटके भी उतना सहन करते हैं, यानी हाई स्पीड स्टील। ये देखिएगा आप लोग देखेंगे पावर सो यानी हेक्सा जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है, हाई स्पीड स्टील का तो ही बना होता है। ये देखिए अब आगे आते हैं हम लोग। तो अगला है हमारा हाई स्पीड स्टील में। तो हाई स्पीड स्टील क्या होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, कार्बन और आयरन को क्या किया जाता है, उसमें मिश्रण किया जाता है, मिलाया जाता है। ठीक है, ये इसी का मिश्रण होता है। तो हाई स्पीड स्टील में देखिएगा तो इसमें क्या होता है, इसके पार्ट्स होते हैं। तो अगला है लो हाई स्पीड स्टील। ये इसको हम क्या बोलेंगे, लो हाई स्पीड स्टील। ये फुल फॉर्म लिख लिखिएगा तो लो हाई स्पीड स्टील। ठीक है, इसमें जो वेनेडियम की मात्रा होती है कितनी होती है, 14%, क्रोमियम की जो मात्रा होती है 4% और 0.6% तक कार्बन की मात्रा होती है। तो ये पूछा जाता है कि हाई स्पीड स्टील में किस किस का मिश्रण होता है, तो वेनेडियम, क्रोमियम और टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, सॉरी कार्बन का मिश्रण होता है इसमें। ये देख लिया। अब आगे आते हैं हम लोग मीडियम हाई स्पीड स्टील में। इसमें क्या होता है, 18% तक टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम मिला होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसमें ये डाटा देखिएगा 18% वेनेडियम, 4% टंगस्टन, 4% क्रोमियम और 1% वेनेडियम मिला होता है। ये देख लीजिए, इसको हम टंगस्टन स्टील के टाइप में रखते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग सुपर हाई स्पीड स्टील। ये SHSS लिखा है, इसका अर्थ हुआ सुपर हाई स्पीड स्टील। ये सुपर हाई स्पीड स्टील, ये आप लोगों को बता दें ये क्या है, L है तो लो हाई स्पीड स्टील। ये देखिएगा इस तरह से, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्या लिखा है, लो हाई स्पीड स्टील, मीडियम हाई स्पीड स्टील। वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हैं। इसमें आगे है सुपर हाई स्पीड स्टील। इसमें देखिएगा तो इसमें क्या होता है, टंगस्टन की मात्रा कितनी है, 21%, 4% क्रोमियम होता है और 4.5% तक वेनेडियम होता है और 2.4% तक कोबाल्ट और 0.7% तक क्या होता है, कार्बन की मात्रा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एलआई स्टील के सारे इसमें क्या क्या यूज होता है और कितने 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 कार्बन की मात्रा होती है, ये सब हम बता दिए। इसमें ये भी देख लिया कि स्टील के बनाने की विधि है। पहला था इसमें सीमेंटेशन, दूसरा बेसमर एलडी प्रोसेस, तीसरा ओपन हर्थ प्रोसेस और क्रूसिबल प्रोसेस और इलेक्ट्रिक प्रोसेस। इसमें क्या होता है, तो 2 से 180 टन तक क्या करते हैं हम इसमें स्टील का निर्माण 5 घंटे में कर सकते थे। इस सब के बारे में देख लिया, प्लेन कार्बन स्टील में कितने कार्बन की मात्रा होती है, ये सब के बारे में देख लिए। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।